नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जिसके जैसा और इसके जैसा मतलब और कोई ना हो, अद्वितीय, वो होता है यूनिक। तो आपको भी अपने जीवन में ऐसा ही यूनिक बन के दिखाना है। आपको कुछ ऐसा करना है जो दुनिया में और कोई कर ही ना सके। मतलब अपनी जो पर्सनैलिटी जो है, अपना जो व्यक्तित्व जो है, उसको आपको सबसे अलग करके दिखाना है। कुछ ऐसा करना है जो दूसरे व्यक्ति सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने हर किसी को अलग-अलग कलाएँ देकर भेजी है, हर किसी के अंदर अलग-अलग गुण होते हैं, तो आपको अपनी उस कला का पहचान करना है। और जब अवसर आपको मिलेगा, उस अवसर को खोना नहीं है। तो चलिए इन्हीं विचारों के साथ में आज हम हमारा अगला टेंस पढ़ने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी भूतकाल में किसी कार्य का कुछ समय से जारी रहना पाया जाता है और इसकी पहचान होती है सह रहा था, सह रही थी, सह रहे थे, ठीक है? अब आगे इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन और मेन वर्ब होने वाली है वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म क्यों होने वाली है? तो इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, कंटिन्यूअस नाम जहां पर भी मिल जाए वहां पर मेन वर्ब के रूप में हमेशा किसका प्रयोग होगा? वर्ब की चौथी फॉर्म का ही प्रयोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस नाम टेंस आया गया है, इस टेंस के अंदर कंटिन्यूअस नाम मिल गया तो वर्ब की चौथी फॉर्म, ठीक है? अब हेल्पिंग वर्बों को याद करने का एक छोटा सा तरीका बताता हूं। अगर आपने प्रत्येक टेंस के परफेक्ट की वर्बें याद कर ली है, जैसे पास्ट परफेक्ट की थी हैड, तो इसकी बन जाएगी हैड बीन, ठीक है? तो परफेक्ट वाली जो वर्ब है उसके पीछे बीन लगा दो, अपने आप आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। कीवर्ड्स केवल 3 या सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम का प्रयोग इसमें होने वाला है। जो सूत्र है वो देखो आगे। पॉजिटिव का सूत्र क्या होने वाला है? सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की चौथी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर, ये हो जाएगा पॉजिटिव का। जो नेगेटिव का सूत्र बनेगा उसमें आपको छोटा सा बात का एक ध्यान रखना है कि जो नोट का प्रयोग है ना, वो इस हेड और बीन के बीच में होगा। मतलब हेड के तुरंत बाद में आपको नोट लगाना है। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएंगे, बीन ये जब बीच में आएंगे, तब आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप ये नोट है ना, ये यहां पर ना लगा दो कहीं पर, नहीं, ये हमेशा हेड के तुरंत बाद में प्रयोग में लिए जाएंगे, ठीक है? आगे आपका जो सूत्र है वो वैसा का वैसा ही है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बढ़ेगा तो सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगी उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पीछे आने वाला है बीन, ठीक है? फिर वर्ब की चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम प्लस अदर, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे देखो इसके कुछ एग्जांपल्स। मैं कल सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था। मैं कल सुबह से ही क्या कर रहा था? अंग्रेजी पढ़ रहा था, और इतनी अंग्रेजी पढ़ ली कि अब छोड़ो, आगे की बात जाने दो, कितनी अंग्रेजी पढ़ ली। मैं कल सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह से, बीते हुए कल सुबह से मैं अंग्रेजी पढ़ते ही जा रहा था, पढ़ते ही जा रहा था, पढ़ते ही जा रहा था। कितनी पढ़ ली मैंने अब मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी अंग्रेजी पढ़ रहा था मैं। तो आई हैड बीन रीडिंग, सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम, यस्टरडे मॉर्निंग मतलब बीता हुआ टाइम इसके अंदर आ गया है। सुमित 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था। 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था, भूतकाल में कोई काम कुछ समय से जारी था, उसका नेगेटिव सेंटेंस है नहीं आने की वजह से, ठीक है? तो सुमित हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर का प्रयोग क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे समय अंतराल वाला टाइम आया गया है। शुरुआती समय नहीं है, समय अंतराल है। कितना समय लेगा ये हमें पता चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग कर दिया है। और अगर शुरुआती समय पता चले 2 बजे से, सुबह से, सोमवार से, जनवरी से, वहां पर सिंस आएगा। और बोल दिया जाए 2 सप्ताह से, 3 महीने से, 2 घंटे से, 5 मिनट से, समय अंतराल पता चल जाए, वहां पर हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? अब यहाँ पर इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाता है। अगला देखो, क्या तुम्हारा भाई 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा था? नहीं जा रहा था क्या वो बीमार हो गया था? क्या उसके समस्या हो गई थी? तो यहाँ पर ऐसा वो बीमार हुआ नहीं हुआ, उसका जो भी कारण है उसको हम लोग भूलते हुए सेंटेंस के ऊपर गौर करेंगे। क्या तुम्हारा भाई कब से? 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा था। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो आप लोग। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, हम लोग इसमें WH वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमने यहाँ पर सीधा हेड लगा दिया है, ठीक है? अब दूसरी बात एक और यहाँ पर गौर करो, नेगेटिव भी आया हुआ है। मतलब सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला, हेल्पिंग वर्ब वाले में, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर दी। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, आपका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है? ये बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में किसका प्रयोग होता है? नोट का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव में जब भी नेगेटिव का प्रयोग करना हो, हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग होने वाला है। फिर आगे आपके आगे ये बीन, फिर गोइंग वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन इसके आगे लग रहा है, टू गंतव्य बिंदु को दर्शा रहा है इसलिए, और सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है?
ये हो गई आपकी क्या बोलते हैं इनको, ये एग्जांपल हो गए आपके। अब हम लोग देखने वाले हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज, ठीक है। अब आपके इसके अंदर कुछ स्पेशल रूल वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और जब एक्सरसाइज आने वाली है, वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग खुद बनाओगे, और फिर जब मैं लिखूंगा तब आप लोगों को आगे मिलान कर लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, ही खालिगा फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से, सिंग का मतलब होता है गाना गाना। तो जब मैं वहां पहुंचा, तो ये चीज हमें पास्ट की दर्शा रही है कि ये जितना भी झमेला है ये सारा का सारा भूतकाल का है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई गई है, ये हमें दर्शा रही है, ठीक है। तो भूतकाल के अंदर 4 प्लस टाइम आया हुआ है, इसका मतलब हम भूतकाल के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे, तो हम लिखेंगे ही हैड बीन सिंगिंग, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो, आई खाली जगह स्टैंड यानी खड़ा होना, हियर यानी यहाँ, सिंस 9 o'clock, मैं 9 बजे से यहाँ पर खड़ा हूँ, से खड़ा हूँ, या फिर हाँ मतलब उतने समय से वहां पर उसका खड़े रहने का काम जारी है, ठीक है। तो आई हैड बीन स्टैंडिंग, आई हैड बीन स्टैंडिंग हियर सिंस 9 o'clock। तीसरा सेंटेंस देखो, शी खाली जगह लर्न इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से अंग्रेजी है वो सीख रही थी, ठीक है। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, तो शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ही खाली जगह लिव इन मुंबई फॉर 10 years बिफोर 2021, 2021 सॉरी, ऐसा बोलेंगे हम लोग आसानी से। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंस या 4 प्लस टाइम तो आ गया है, समय अंतराल वाला 10 साल का समय अंतराल है, लेकिन आगे ही अगर आफ्टर बिफोर वाला अगर आप इसके झंझट में पढ़ रहे हो तो इसमें मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम प्लस अदर में है, ये अदर के अंदर है, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल और केवल फिलहाल यहीं पर होना चाहिए, सिंस या 4 प्लस टाइम आ गया है, समय अंतराल वाला है, और बिफोर 2021 से पहले वो 10 साल से मुंबई में रह रहा था। तो ये वाला सेंटेंस बनेगा इस प्रकार से, तो ही हैड बीन लिविंग, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया था, भूतकाल का भाव पता चल गया। ऑल डे, ऑल प्लस टाइम आया हुआ है, ऑल प्लस क्या आया हुआ है, टाइम आया हुआ है। तो इससे हमें पता चल गया यहाँ पर हमें कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। तो आई हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, मैं बहुत ज्यादा थक गया था। आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरे दिन से काम कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा थक गया था। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज पूरी, इसी के साथ में टेंस होता है पूरा। वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लग रही है, इनका एडिटिंग भी थोड़ा सा हार्ड बन रहा है, तो वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं, आपको इसे समझ में आ रहे हैं, तो इनको लाइक कर दें और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर दें, थोड़ा नहीं पूरा ही कर देना।